नमस्ते डायनासोर प्रेमियों, आज हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम दो दुर्जय शिकारियों मेट्रियाकैंथोसॉरस और एक्रोकांथोसॉरस के बीच एक महाकाव्य संघर्ष की कल्पना करने के लिए क्रिटेशियस काल में गहराई से उतर रहे हैं। यह वह समय था जब विशालकाय जीव पृथ्वी पर राज करते थे। मेट्रियाकैंथोसॉरस मध्यम रीढ़ वाला छिपकली लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान इंग्लैंड में घूमता था। यह शिकारी अपने समय का एक प्रमुख शिकारी था। इस डरावने शिकारी की पीठ के नीचे एक विशिष्ट रीढ़ की हड्डी वाली पाल होती थी, जो इसे अन्य डायनासोर से अलग बनाती थी, जिसका उपयोग संभवतः प्रदर्शन या तापमान रेगुलेशन के लिए किया जाता था। यह पाल इसे गर्मी से बचाने या साथी को आकर्षित करने में मदद कर सकती थी। हम मेट्रियाकैंथोसॉरस के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि जीवाश्म फाइंडिंग सीमित रहे हैं, लेकिन जो भी अवशेष मिले हैं वे इसके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन हम इस फुर्तीले शिकारी की एक तस्वीर एक साथ जोड़ सकते हैं। यह एक अद्वितीय और रहस्यमय प्राणी था जो अपने समय में जंगलों में घूमता था। हमारा अगला दावेदार एक्रोकांथोसॉरस, जिसका अर्थ है ऊंची रीढ़ वाला छिपकली। लगभग 115 मिलियन वर्ष पहले रहने वाला एक्रोकांथोसॉरस एक शक्तिशाली शिकारी था। इसकी सबसे खास बात इसकी पीठ के साथ ऊंचे तंत्रिका रीढ़ की एक पंक्ति एक प्रमुख कूबड़ का निर्माण करती है। तो साइज के मामले में ये दोनों कैसे ढेर हुए? मेट्रियाकैंथोसॉरस जबकि छोटा नहीं था, अपने उत्तरी अमेरिकी समकक्ष द्वारा बौना था। अनुमान बताते हैं कि मेट्रियाकैंथोसॉरस लगभग 26 फीट की लंबाई तक पहुंच गया, हालांकि एक्रोकांथोसॉरस 38 फीट लंबा था। लेकिन लड़ाई में साइज ही सब कुछ नहीं होता। मेट्रियाकैंथोसॉरस अपने हल्के निर्माण के साथ संभवतः अधिक फुर्तीला था। यह अपने लाभ के लिए गति का उपयोग करके घने जंगलों से होकर गुजर सकता था। दोनों डायनासोर दुर्जय शिकारी थे, लेकिन उनके हथियार अलग अलग थे। मेट्रियाकैंथोसॉरस के पास शक्तिशाली भुजाएं थीं, जो नुकीले पंजों से युक्त थीं। ये पंजे करीबी मुकाबले में घातक होते, जो गहरे घाव करने में सक्षम होते। हालांकि एक्रोकांथोसॉरस अपने काटने के बारे में था। इसके विशाल जबड़े नुकीले, दांतेदार दांतों से लैस थे, जो हड्डियों को कुचलने और घातक प्रहार करने के लिए एकदम सही थे। इसके शक्तिशाली पैर और मांसल शरीर ने इसे बड़े शिकार से जूझने की अनुमति दी। धीरज की लड़ाई में कौन शीर्ष पर आएगा? मेट्रियाकैंथोसॉरस अपने हल्के निर्माण के साथ संभवतः अधिक सहन शक्ति रखता था। यह अपने शिकार को नीचे गिराते हुए अधिक समय तक पीछा कर सकता था। एक्रोकांथोसॉरस जबकि गति के फटने में सक्षम था, संभवतः लंबे समय तक पीछा करने के लिए उतना अनुकूल नहीं था। इसके विशाल आकार का मतलब था कि इसे चलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। इसमें कोई शक नहीं कि एक्रोकांथोसॉरस को वजन का फायदा था। अनुमान बताते हैं कि इसका वजन 6 से 7 टन था। इसकी तुलना में मेट्रियाकैंथोसॉरस लगभग 1 टन पर एक रिश्तेदार लाइटवेट था। वजन में यह अंतर एक्रोकांथोसॉरस को आमने सामने की टक्कर में एक महत्वपूर्ण लाभ देता। एक अच्छी तरह से रखा गया धक्का मेट्रियाकैंथोसॉरस को जमीन पर गिरा सकता है। मेट्रियाकैंथोसॉरस अपनी चपलता के साथ संभवतः युद्ध में सटीक हमलों पर निर्भर था। यह अपने प्रतिद्वंद्वी के कुचलने वाले काटने से बचने और अपने पंजों से वार करने के लिए अपनी गति का उपयोग करेगा। दूसरी ओर एक्रोकांथोसॉरस प्रभुत्व के बारे में था। इसका विशाल आकार और शक्ति प्रतिद्वंद्वियों को भयभीत करती। एक लड़ाई में यह अपने प्रतिद्वंद्वी पर हावी होने का लक्ष्य रखेगा, अपने विशाल जबड़े का उपयोग करके एक घातक काटने के लिए। तो
इस टाइटन्स के टकराव में अंततः कौन विजयी होता है? क्या यह एक्रोकांथोसॉरस होगा जो अपनी विशालता और शक्ति के लिए जाना जाता है, या मेट्रियाकैंथोसॉरस जो अपनी गति और चपलता के लिए प्रसिद्ध है? यह एक कठिन निर्णय है। दोनों ही अपने अपने तरीके से अद्वितीय और शक्तिशाली हैं। जबकि मेट्रियाकैंथोसॉरस को गति और चपलता में फायदा होता है, वह अपने दुश्मनों को चकमा देने में माहिर है। एक्रोकांथोसॉरस का आकार और शक्ति निर्विवाद है। उसकी ताकत और विशालता उसे एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती है। आमने सामने की टक्कर में एक्रोकांथोसॉरस संभवतः विजयी होगा। उसकी ताकत और आक्रामकता उसे एक अजेय योद्धा बनाती है। हालांकि लड़ाई शायद ही कभी इतनी सीधी होती है। यहां पर कई अन्य कारक भी होते हैं जो परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। मेट्रियाकैंथोसॉरस अपनी चालाकी और चपलता के साथ अपने वातावरण का उपयोग करके बड़े शिकारी को पछाड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो या ना आया हो, लेकिन लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के साथ। और हां, कमेंट करके जरूर बताना कि आप अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। और हां, अपना ख्याल रखना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।